माँ, आपके हाथों की खीर ना मुझे ससुराल में बहुत याद आएगी। हाँ तो जब भी मन करे तो आ जाना खाने। अब तुम भी अच्छा सा खाना बनाया करो। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले खाने के बड़े शौकीन हैं। डोंट वरी माँ, मैं वहां जाकर उन सबको खूब अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। गाजर का हलवा, खीर, सूजी का हलवा। जब वहां सब मेरे हाथ का मीठा खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ लेकिन तू तीखे से दूर ही रहना। जानती है ना तुझे चटपटा खाने से और बनाने से कितनी दिक्कत होती है। हाँ माँ, अब तुम मेरे जाने के गम में रोना मत शुरू कर देना। चल पगली, अब सच में अपनी माँ को रुलाएगी क्या। कुछ दिनों बाद शिखा की शादी रोहित से हो जाती है, जहां उसकी सास बड़े प्यार से उसका स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। अब बस भी करो माँ, सारा प्यार लुटा दोगी क्या भाभी पर? हाँ माँ, कुछ हमारे लिए भी रहने दो। बड़ी मस्ती सूझती है तुम दोनों को। अरे माँ छोड़ दो अब इन दोनों को, ये तो बस अपनी नई भाभी को छेड़ रहे हैं। जानती हूँ। अच्छा रोहित, तुम बहू को कमरे में ले जाओ। बहू, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम कमरे में जाओ, मैं कुछ भेजती हूँ। कुछ देर बाद विमला शिखा के लिए पास्ता बनाकर ले जाती है, जो कि काफी तीखा होता है। पानी पानी। अरे रुको, ये लो पानी। लगता है तुम बहुत कम तीखा खाती हो। मुझे तो लगता है माँ जी ने पहले दिन ही सास बहू का ड्रामा शुरू कर दिया, इसलिए इतना तीखा खाना ले आई। अगली सुबह शिखा की पहली रसोई होती है। वो तैयार होकर रसोई में जाती है, तभी उसकी सास उसके पास आती है। बहू, ऐसा कर, तू अपनी पहली रसोई में सबके लिए चाउमीन और पास्ता बना दे। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो सब मीठा बनता है ना। हाँ लेकिन हमारे यहाँ सब मीठा कम खाते हैं, इसलिए तू कुछ नमकीन ही बना ले। वो सबके लिए चाउमीन और पास्ता बनाकर लाती है, फिर नाश्ता बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद, वाह बहू, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अब खाकर भी देखते हैं कैसा बनाया हमारी नई बहू ने। वैसे अब तो तुम बड़ी खुश होगी ना विमला, अब तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी से छुटकारा जो मिल जाएगा। तुम्हारी बहू जो आ गई है खाना बनाने के लिए। अब बातें बंद करो और खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। वो सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन वो खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से वो फीका होता है। ये क्या माँ, भाभी ने जो नाश्ता बनाया तो बिल्कुल भी चटपटा नहीं लग रहा। हाँ माँ, ये तो एकदम फीका है, ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ठीक कह रहे हो बच्चों। शिखा बहू, तूने इसमें नमक मिर्च नहीं डाला क्या? ले इस खाने को लेकर जा और इसे जरा चटपटा कर खिला। हम लोगों को तीखा खाना खाने की आदत है। और हाँ, सूखी लाल मिर्च रखी है, उसे सिलबट्टे में पीसना, मिक्सर में नहीं। सिलबट्टे पर मसाले पीसकर खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। उन सब के कहने पर वो सारा नाश्ता उठाकर वापस रसोई में लेकर जाती है और रसोई में आकर सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे तो मिर्च से कितनी एलर्जी है। अपने मायके में मैं मिक्सर में मिर्च पीसती थी, तब भी मुझे कितनी छींकें आती थी, और हाथ नाक गले में जो चिलचिली मचती है वो अलग। लेकिन क्या करूँ, अब पीसना तो पड़ेगा ना। वो नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है, लेकिन कपड़ा बांधने के बावजूद भी उसकी आंखों से पानी और नाक से छींकें आने लगती है। साथ ही उसके हाथों में भी जलन मचने लगती है। फिर जैसे तैसे वो सारी मिर्च उसमें मिलाती है और सबको खाने को देती है। वाह वाह, अब आया ना इस चाउमीन और पास्ता में स्वाद। आ बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर खा। नहीं नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। शिखा जानती थी कि वो इतना तीखा खाएगी तो उसके पेट में जलन होने लगेगी, इसलिए उस वक्त उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी सो गई। उसके हाथों में लाल मिर्च की तिलमिलाहट अभी भी बढ़ती जा रही थी। शिखा के ससुराल वालों को तीखा चाउमीन पास्ता खाने का बड़ा शौक था। चाउमीन पास्ता तो शिखा को भी पसंद था, लेकिन जितना तीखा उसके ससुराल में बनता था उसे वो खा नहीं पाती थी। कुछ दिनों बाद वो सभी डिनर के लिए बाहर जाते हैं। जी कहिए सर, स्नैक्स में क्या लेंगे? स्नैक्स में बताओ माँ, क्या खाओगी? अरे इसमें भी पूछने वाली बात है कोई। पास्ता चाउमीन मंगवा ले, लेकिन सुन, वेटर से अच्छे से उसको तीखा बनाकर लाइयो, समझा? इस बुढ़िया को इस बुढ़ापे में भी तीखा खाना खाना है। कुछ देर बाद वो तीखा चाउमीन और पास्ता ले आता है, जिसे वो सब खा तो लेते हैं, लेकिन शिखा जैसे ही उसे मुंह में डालती है तो उसे काफी मिर्च लगती है। लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो कुछ कह नहीं पाती और वो तीखा खाना खा लेती है। फिर खाना खाकर वो सब घर आ जाते हैं, लेकिन अगले दिन से उसके पेट में जलन और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने होने लगते हैं। लेकिन काम के चक्कर में वो इसे नजरअंदाज कर देती है। फिर सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वो सारा काम खत्म करके
अपने कमरे में जाती है तो रोहित की नजर उस पर पड़ती है। शिखा, ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ है? ये दाने पता नहीं, हो सकता है गर्मी के कारण हो गए हो। चलो अब सो जाते, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद शिखा की ननद अंजलि उससे कहती है, भाभी मेरी कुछ सहेलियां शाम को घर आ रही हैं और मैंने उन्हें बताया कि आप कितना अच्छा खाना और स्नैक्स बनाती हो, इसलिए आप कल उनके लिए खाना बना लेना। और हाँ, स्नैक्स में तीखा पास्ता चाउमीन भी बना लेना। शिखा को मिर्च से एलर्जी थी और लगातार तीखे मसाले बनाते बनाते उसकी एलर्जी काफी बढ़ गई थी। अगले दिन वो सिलवट्टे पर मसाले पीसकर तीखा पास्ता चाउमीन बना लेती है, लेकिन अब उसके शरीर पर पूरी तरह लाल लाल दाने उभर आते हैं और उसे काफी तेज खारिश होने लगती है। अरे बहू, ये तुम्हारे हाथों में और शरीर पर ये दाने कैसे निकल आए? सब बता दूंगी माँ जी, लेकिन रोहित जी पहले आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अब ये एलर्जी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, लगता है इनको किसी चीज से एलर्जी है, लेकिन फिर भी बार बार ये उसी चीज को हाथ लगा रही है। बताओ बहू, तुम्हें किस चीज से एलर्जी है? माँ जी, वो मुझे तीखे मसालों से एलर्जी है। तीखा खाने से, मसाला पीसने से, उसकी महक से मुझे एलर्जी है, जिसके कारण मेरे शरीर पर ये दाने हो जाते हैं। शादी से पहले तीखे मसाले का जो भी काम होता था वो माँ ही करती थी, लेकिन जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से हर रोज तीखा पास्ता चाउमीन बनाकर और सिलबट्टे पर मिर्च मसाले पीसकर मेरे हाथ मिर्च से जलने लगते हैं। और उस दिन हम बाहर भी गए तो आपने तीखा खाना ही मंगवाया, जिसको खाकर मुझे ये सब दिक्कत हो गई। हाँ, अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हाँ बहू, हमें नहीं पता था कि तुझे तीखे खाने से एलर्जी है, लेकिन अब से जब भी हमें तीखा पास्ता चाउमीन बनाना होगा हम खुद ही बना लेंगे। तू बस सादा खाना ही बनाए कर। उस दिन के बाद से वो सभी शिखा को तीखा खाना बनाने को नहीं कहते, जिससे अब उसकी दिक्कतें भी दूर होने लगी और अब वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगी।